नमस्कार। मेरा नाम आकाश है और मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैंने जानबूझ के हिंदुस्तान कहा क्योंकि अगर मैंने आपको अपनी सिटी या अपना स्टेट बता दिया तो आप में से कई लोग एक प्रेजुडिस के साथ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनेंगे, जो कि जो मैं कहने चाह रहा हूँ उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आज यहाँ आपके सामने कोई प्रोफेशनल की हैसियत से नहीं, मैं यहाँ आपके सामने एक दोस्त, एक पड़ोसी, एक कलीग, एक ऐसे इंसान के रूप में हूँ जो कि एक गेस्ट आपके ड्राइंग रूम में आके बैठता है और आपसे बातें करता है। तो मैं आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि मुझे कुछ 2-3 साल से सफोकेट कर रहा है, और ये शायद बिल्कुल राइट टाइम है इन बातों को कहने का। और अगर अभी भी नहीं कहीं तो ये आगे भी सफोकेट करती रहेंगी, लेकिन इससे अच्छा टाइम इन्हें कहने का मुझे नहीं लगता कि आएगा। हम जिस सिचुएशन में हैं, और मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, हम जिस सिचुएशन में हैं हम सब जानते हैं कि हम किस खाई में हैं। हम पहले गड्ढे में थे लेकिन अब हम खाई में हैं, और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम सब न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्या हालत हो चुकी है इस कोविड की वजह से, हमारे अपने लोगों की, हमारे अपने रिश्तेदारों की। ऐसी ऐसी न्यूज़ जो हम एक दूसरे को बता भी नहीं सकते, जो न्यूज़ हमें बता नहीं सकती, हमें वो देखनी पड़ रही है, सुननी पड़ रही है। लेकिन मैं उस सब पे डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो आज की सिचुएशन है, और अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो हम सफ़र कर ही रहे हैं। मैं आपसे परसों की बात करने आया हूँ, यानी कि मैं आपसे कल के बाद आने वाले कल की बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि आज हम सफ़र कर रहे हैं, कल हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये कल कोई नज़दीक वाला कल नहीं, 4-5 महीने बाद वाला कल है। तो कल हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और परसों हम प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि कोविड ने तो हमें खा लिया है। कोविड तो अब जिस कदर फैला हुआ है, हम इससे बच के निकल जाएं वही बहुत है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर आज से हमने सफ़र, प्रिपेयर एंड प्रिवेंट की स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई तो वही हश्र होगा जो आज हमारा हो रहा है, अगर हमने ये स्ट्रैटेजी 2020 में अप्लाई कर ली होती। और मैं कोई मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ तो मैं उस तरह के सजेशंस नहीं दे सकता। मैं एक बहुत ही सिंपल सजेशन देना चाहता हूँ, बट उतना ही मुश्किल है जो कि इम्प्लीमेंट करने में। और मुझे इसीलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है और आपसे मदद मांगनी पड़ रही है कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो कि राइटफुली इस वीडियो को देख सकें और इसको समझ सकें और उस पर एक्शन ले सकें। इट शुड रीच द राइट पीपल। हमें हमारे परसों के लिए, हमें हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और आप ये बात समझिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आज का एजुकेशन सिस्टम हमें फ्यूचर रेडी नहीं करता है। प्लीज़ इस बात को समझिए। आज देश में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, बेड्स की कमी है। पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है, और बड़े बड़े डॉक्टर्स इस देश के अपने वीडियोस बना बना के कह रहे हैं कि हमने इससे ज़्यादा हेल्पलेस कभी फील नहीं किया है। ये सिचुएशन तब आती है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल होता है, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप एक बात समझिए, जब एक बच्चा हमारी तरह के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के बाहर निकलता है तो एक प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद में उसको सरप्राइजेज़ मिलते हैं। एजुकेशन सिस्टम का काम है कि जब वो सरप्राइजेज़ आएँ तो एजुकेशन सिस्टम से दी हुई ट्रेनिंग उसे किक इन करे, और फिर वो उन सरप्राइजेस को सरप्राइजेस की तरह ना ले और चीज़ों को हैंडल करना सीखें। आज की सिचुएशन वैसी नहीं है।
आप कितने लोगों को देख रहे होंगे जो कि जिन्होंने पोस्ट डाला है, कि क्लेम करते हुए पोस्ट डाला है कि हमने 2016 में गवर्नमेंट को आगाह किया था, हमने 2017 में लेटर लिखा था, हमने मेल लिखे हुए हैं। ये सारे एनजीओ के लोग, ये सारे विसल ब्लोअर्स आज उठ के हमें 3 साल पुराने पोस्ट्स दिखा रहे हैं जो कि इन्होंने मेहनत की थी। बट हम उस वक्त विकास के पीछे भाग रहे थे। और ये बात समझने की है जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि हम विकास के पीछे भाग रहे थे और हमें वृद्धि के पीछे भागना था। हमने वोट विकास को दिया और हमें वोट वृद्धि को देना चाहिए था। वृद्धि की कोई बात ही नहीं है, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की कोई बात ही नहीं है। पैसे से आने वाला विकास सिर्फ पैसे से आने वाला विकास होता है। हमने सिर्फ इस बात पे वोट दे दिया, हम में से कईयों ने, कि अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये विकास है, बस ब्रिज बन जाएगा, बस ब्रिज बनाने की मेंटालिटी, अच्छी रोड आ जाएगी, सिविक सेंस नहीं। आज भी कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, फाइन भर रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं। सिविक सेंस नहीं है, वृद्धि नहीं है, विकास है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि हमने विकास को चुना वृद्धि की वजह। और आज अगर हमने वृद्धि को नहीं चुना तो परसों फिर कोई आपदा आएगी, फिर कोई कैलामिटी हो रही होगी और हम लोग खड़े होकर देख रहे होंगे। और आज डॉक्टर्स हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कल कोई और फील कर रहा होगा। इसीलिए मैं 3 चीज़ें आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, सिर्फ 3। माफ़ करिएगा ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, क्योंकि मुझे जो कहना है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत पुराना भी है। वो 3 चीज़ें, और ये एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म है। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो कि 70 साल से वही चल रहा है, वही सब्जेक्ट्स जो कि किसी की मदद नहीं कर रहे होते। प्रोफेशनल लाइफ में कोई मदद नहीं, इक्का दुक्का लोग, 1% 2% लोग उसकी हेल्प ले रहे होते हैं, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं 3 सजेशन दे रहा हूँ जो कि ज़रूर सही लोगों को तक पहुँचने चाहिए, नंबर 1। और इनको सुनने के बाद अगर वो इस पर कुछ कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। पहला, कि उन्हें एजुकेशन सिस्टम में एज अ सब्जेक्ट डिफेंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों के लिए किसी तरह का डिफेंस सिस्टम या फिज़िकल डिफेंस की ट्रेनिंग उन्हें मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ लड़के और लड़कियों का फ़र्क नहीं है, ये ट्रेनिंग उन्हें किन्हीं हालातों में एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए हेल्प कर सकती हैं। ये सर्वाइवल स्किल है। 5 साल 10 साल जो भी आप एज डिसाइड करें, उसके ऊपर के बच्चों को सेल्फ डिफेंस एक सब्जेक्ट की तरह आना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे देश में 12वीं तक अगर बच्चे ने कॉमर्स लिया है तो थोड़ा बहुत उन्हें फाइनेंस समझ में आता है, लेकिन अगर उन्होंने कोई और सब्जेक्ट ले लिया तो फाइनेंशियल लिटरेसी 0 हो जाती है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाता हो। आप कहेंगे कि भाई मैथ्स तो पढ़ाया जाता है, लेकिन मैथ्स इज़ नॉट फाइनेंशियल लिटरेसी। मैथ्स एक पॉइंट पर इतना एडवांस हो जाता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्राज और तमाम तरह की चीज़ें सिखाता है, लेकिन फाइनेंस नहीं सिखाता है। वो कंपाउंडिंग के पावर्स नहीं सिखाता है, वो इन्वेस्टमेंट करने के तरीके नहीं सिखाता है, बैंकिंग सिस्टम नहीं सिखाता है। अगर हमने ये अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं लाया तो हमारे पास आगे चल के फाइनेंशियल, जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, आगे भी ऐसी हो सकती है और हम इकोनॉमिस्ट पर डिपेंड करना छोड़ दें। डिफेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, बल्कि इसे पहले कहना चाहिए था पर जानबूझ के इसे तीसरा रखा है ताकि ये आपके दिमाग में रहे। तीसरा इज ट्रेनिंग इन मेडिसिन।
एक सब्जेक्ट के तौर पे हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। आप बताइए, आज की डेट में आपके जान पहचान में, आपके घर में, आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या आपको उन्हें इंजेक्शन देना आता है? नहीं। क्या आपको उन्हें, किसी को स्ट्रोक आ गया तो क्या आप सीपीआर दे सकते हैं? ज़्यादातर लोग नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक फर्स्ट एड का ट्रेनिंग एक मॉड्यूल की तरह हमें आना चाहिए। हम में से कितने लोगों ने ये खबरें सुनी हैं या एक्सपीरियंस किया है कि एम्बुलेंस का वेट करते करते कुछ हो गया? हमें मेडिसिनल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मनूवर कैसे करना है क्राइसिस के टाइम पे। ये तीनों सर्वाइवल के लिए, डिफेंस, फाइनेंस और मेडिसिन सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं और हम लोग लाचार हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों के यहाँ कोविड है वो लोग कुछ नहीं कर सकते। दे हैव टू कीप अ नर्स और दे आर इन कॉन्स्टेंट टच विद सम डॉक्टर और सम हॉस्पिटल जो कि उनकी मदद कर रहा है, और वो उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है। ये सब हमको दिख रहा है, ये न्यूज़ हमें बता रही है। तो हमें अपना डिफेंस करना नहीं आता जनरली, हमें अपने फाइनेंसेस संभालना नहीं आता, और हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना नहीं आता। हम फिटबिट बांध के कुछ नहीं होगा। फिटबिट्स विल नॉट क्योर थिंग्स। हमें मेडिकल ट्रेनिंग चाहिए बेसिक लेवल की। बच्चों को 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्हें मेडिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जब पेरेंट्स घर पे नहीं हो और अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में कुछ होता है, किड्स शुड बी एबल टू एक्ट एंड रिएक्ट एट द मोमेंट। ये ट्रेनिंग देना हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम है। अगर आप ये बात समझ सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए जो इस बारे में कुछ कर सकते हैं, जो कि परसों के लिए आज सोच सकते हैं। हम लोग वो देश नहीं है जिसने जब इस देश की फिलॉसफी की जब नींव रखी गई होगी तो किसी ने नहीं कहा था कि हमें चांद पे सबसे पहले पहुंचना है। तो विकास वाला देश तो हम है नहीं, लेकिन हम वृद्धि वाला देश जरूर है, इतना मैंने पढ़ा है, सुना है। अगर हम उससे हिले तो हमें एक पल के लिए तो लगता है कि हाँ नहीं सही हो रहा है, सब सही चल रहा है, पर इट इज़ अ डिजास्टर स्टेप फॉर द फ्यूचर। और हम देख रहे हैं वो, हमने वृद्धि नहीं मांगी, हमने विकास मांगा, तो आज हम खाई में हैं। हम वृद्धि मांगते तो शायद आज ऑक्सीजन को स्टोर करने का, उसको इंक्यूबेट करने का और प्लांट्स होते, और चीज़ें होती, और इंफ्रास्ट्रक्चर होता जो कि ऑक्सीजन, जो कि हर पेड़ से निकल रहा होता है, हम उसे स्टोर कर पाते। लेकिन आज हम वो सोच रहे हैं। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए और ध्यान रखिए कि हम आज सफ़र कर रहे हैं, हम कल प्रिपेयर कर रहे होंगे और परसों हम प्रिवेंट करेंगे। तो हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? आई सजेस्ट रैडिकल चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। हम वही सिस्टम पढ़ रहे हैं जो ब्रिटेन से यहाँ आया था, और हमें वही पढ़ाया जा रहा है। प्लीज़ एक ओरिजिनल थॉट के साथ, एक हिंदुस्तानी सोच के साथ, हिंदुस्तान के विजन के साथ एजुकेशन सिस्टम को वापस उसके ट्रैक पर लाया जाए, ताकि उसमें पढ़ने वाले लोग अपने उम्र में जब बड़े हों, जब दुनिया को फेस करने की उम्र में आए, तो उन्हें सरप्राइजेस ना मिलें, और अगर मिलें तो उनका दिमाग इतना ट्रेंड हो कि वो उसे सरपास कर सकें या एटलीस्ट उसके अराउंड जाके निकल सकें। हमें परास्त करने वाले सरप्राइजेस नहीं चाहिए, और इसकी शुरुआत हमारे एजुकेशन सिस्टम से होती है। और मुझे यही कहना था
अगर आप ये बात समझ सकते हैं तो मैं आपका बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। और प्लीज़ अगर आपको ये बात समझ आई हो तो उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि इस बात का कुछ कर सकते हैं, जो कि एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के रिफॉर्म्स ला सकते हैं। प्लीज़, it is about our future, it is about your future and your kids and your relatives and everybody's future.